Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is starters and connectors. Asked in the IBPS RRB PO and IBPS PO मेंस एग्जामिनेशंस. तो यदि आप चाहते हैं कि 2025 में PO बन जाएं, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. माय डियर स्टूडेंट्स, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस you are given two sentences labeled A and B. When we combine them, what will be the starters? Phrase, conjunction, शुरुआत कैसे होगी after we synthesize them? For this, you are given three alternatives 1, 2 and 3. अब इन तीन में से कौन सही ऑल्टरनेटिव होगा या कौन सही ऑल्टरनेटिव्स होंगे, उसके लिए आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेबल्ड स्मॉल a, b, c, d and e. बहुत ही आसान है, प्रोवाइडेड यू फॉलो माई एडवाइस, यू फॉलो माई टिप्स. सबसे पहले सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें और देखिए क्या पर्पस है, कौन सा रिलेशन यहां आ रहा है. नंबर ए है, इट मे बी नेसेसरी टू गेट रीड ऑफ कॉलोनियल एरा कन्वेंशंस. किस लिए? टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट. दो बातें यहां से स्पष्ट हो रही हैं. एक है किस लिए, टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट. तो क्या करना होगा? तो इट मे बी नेसेसरी टू गेट रीड ऑफ कॉलोनियल एरा कन्वेंशंस. नंबर बी एक कंट्रास्ट के साथ शुरू हो रहा है. हाउएवर इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू थिंक थ्रू द रिफॉर्म्स एंड वर्क आउट ए वायबल सीक्वेंस. तो आइए रिश्ता रिलेशन हम लोगों ने देख लिया, किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए देख लिया. तो अब जरा गिवन ऑल्टरनेटिव्स पर ध्यान दें. नंबर 1 आपका है गेटिंग रिड ऑफ कॉलोनियल एरा कन्वेंशंस. गेटिंग रिड ऑफ कॉलोनियल एरा कन्वेंशंस मे बी नेसेसरी टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट, but it is equally important to think through the reforms and work out a viable sequence. यानी एक स्टार्टर हमारा मिल गया और वो है नंबर 1. नंबर 2 है आपका टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन. यस, किस लिए का जवाब यहां से आ रहा है और इन्फिनिटिव से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. यानी हमारा स्टार्टर टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन को यदि जांचें तो टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट मे बी, ऐसा करने के लिए हो सकता है, मे बी नेसेसरी टू गेट रीड ऑफ कॉलोनियल एरा कन्वेंशंस, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू थिंक थ्रू द रिफॉर्म्स एंड वर्क आउट अ वायबल सीक्वेंस. स्टूडेंट्स, सरप्राइजिंग ऑल्टरनेटिव नंबर 2 भी एप्रोप्रिएट जा रहा है. नंबर 3 में एज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यहां कोई रीजन नहीं है, चूंकि के सेंस में नहीं जोड़ने का की संभावना है. तो नंबर 3 आपका एलिमिनेटेड हो गया. 1 and 2 आर सिलेक्टेड. अब देखते हैं कि ऑप्शंस में कहां ये दोनों मिलते हैं. एक ही ऑप्शन है जहां 2 ऑल्टरनेटिव्स की बात की गई है और वो है नंबर डी में. मार्क कर लें इसको, बाकी सब में एक ऑल्टरनेटिव है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ए 1 इज करेक्ट, लेकिन यहां 2 भी हमको चाहिए. बी 2 इज करेक्ट बट दिस कैन नॉट बी सिलेक्टेड. हमें ए और बी का जोड़ा चाहिए जो कि डी में प्राप्त हो रहा है. ओनली 3 की तो बात ही नहीं हो रही है. दिस इज एलिमिनेटेड. ऑल नहीं, एक छोड़कर 2 ही ऑल्टरनेटिव्स काम कर रहे हैं, यानी ई भी आपका एलिमिनेटेड हो गया.
10 आंसर हो गया। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये दोनों को जोड़ करके ही सही होगा। हमारा कॉम्बिनेशन क्या हुआ? तो फर्स्ट 1 से बनाया गेटिंग रिड ऑफ कॉलोनियल एरा कन्वेंशंस मे बी नेसेसरी, किस लिए? टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट, कंट्रास्ट है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू थिंक थ्रू द रिफॉर्म्स एंड वर्क आउट अ वाएबल सीक्वेंस। दूसरा हम 2 से लेते हैं, तो टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट, टू मेक administration more efficient, it may be necessary to get rid of colonial era conventions, but it is equally important to think through the reforms and work out a viable sequence. Is it not very easy and interesting? Yes, it is. आप फॉलो करें मेरे टिप्स को, मेरे एडवाइस को, और इस तरह के काम को करने में आपको मजा भी आएगा और बड़ी आसानी से आप सही हल को पालेंगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सेंटेंस नंबर A, a diversified diet that meets all nutritional requirements is difficult to provide. Number B, fortification of food is relied upon by many countries to prevent malnutrition. Students, it's quite clear that sentence number A is the reason. ये एक कारण है, and number B is the outcome. You can say inference or result. तो रीजन एक्सप्रेसिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ फ्रेज हमारा आंसर होगा। ध्यान देना है, सबसे पहले रिलेशन ढूंढ लेना है दोनों दिए गए दोनों सेंटेंसेस के बीच में। अ डाइवर्सिफाइड डाइट दैट मीट्स ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड, चूंकि ऐसा है इसीलिए फोर्टिफिकेशन ऑफ उसका मजबूती, strengthening, fortification of food is relied upon by many countries to prevent malnutrition. तो कारण के लिए आपके पास सिंस है, एज कंजंक्शन है, बिकॉज है, बहुत सारे हैं, कमी नहीं है। लेट अस एग्जामिन द 3 ऑल्टरनेटिव्स। तीनों ऑल्टरनेटिव्स को आकर के देखा जाए, एग्जामिन किया जाए। तो नंबर 1 कह रहा है कि प्रोवाइडेड अ डाइवर्सिफाइड डाइट, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, ये जो कंजंक्शन है ये कंडीशन देता है, और यहां कंडीशन का अर्थ नहीं है। सो नंबर 1 इज इजिली एलिमिनेटेड। नंबर 2 आपका सिंस, और नंबर 3 में एज, ये दोनों के दोनों कंजंक्शंस रीजन एक्सप्रेस करते हैं। निश्चित रूप से इन दोनों से हमारा सेंटेंस, हमारे सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस जुड़ सकते हैं। सिंस से जोड़कर देख लें। 2 को लेते हैं, सिंस डाइवर्सिफाइड डाइट, सिंस अ डाइवर्सिफाइड डाइट दैट मीट्स ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स is difficult to provide. Fortification of food is relied upon by many countries to prevent malnutrition. यानी ये करेक्ट हो गया। As it is difficult to provide, चलिए यहां से लेते हैं हम लोग, as it is difficult to provide क्या? A diversified diet that meets all nutritional requirements, fortification of food is relied upon by many countries to prevent malnutrition. So right answer आपका 2 and 3 जा रहा, इसका कॉम्बो होना चाहिए। यानी हमें मिल गया ऑल्टरनेटिव नंबर 2, ये करेक्ट है। साथ साथ
ऑल्टरनेटिव नंबर 3 ये भी करेक्ट है। और देखिए दो ऑल्टरनेटिव्स वाला यानी बोथ वाला एक ही ऑप्शन है और वो है नंबर डी। मार्क कर लीजिए, यदि एक से ज्यादा होता तो फिर विचार करना होता, एग्जामिन करना होता, कुछ सोचना ही नहीं है। नंबर ए 1 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो चुका है, 2 है लेकिन ये अकेला नहीं है, 3 भी है ये अकेला नहीं है, hence A, B, C eliminated. Since we have got only 2 and 3 alternatives, alternative number 1 is eliminated, so all are correct. Number E is also eliminated. The right answer is thus option number D. Both 2 and 3 are correct. Since a diversified, यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग, since a diversified diet that meets all nutritional requirements is difficult to provide, fortification of food is relied upon by many countries to prevent malnutrition. And number 3 को लेकर देखिए तो as it is difficult to provide क्या, as it is difficult to provide a diversified diet that meets all nutritional requirements, fortification of food is relied upon by many countries to prevent malnutrition. आपको मेरे मेथड्स कैसे लगे, मेरे टिप्स कैसे लगे? प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें, क्योंकि परफॉर्मर्स को क्लैपिंग चाहिए एंड टीचर को उसके वीडियो के लिए लाइक्स चाहिए। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।